अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मिड ब्रेन पढ़ने जा रहे हैं। मिड ब्रेन के बारे में ये है कि ये ह्यूमन बींग्स में वेल डेवलप्ड नहीं होता है। इट्स नॉट वेरी वेल डेवलप्ड इन ह्यूमन बींग्स। इसका काम क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है मैसेज, यानी कि ये मैसेज ट्रांसमिट करता है टू वेरियस सेंसरी दैट इट ट्रांसमिट्स वेरी सेंसरी इंफॉर्मेशन टू पास फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन। देखिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है ब्रेन की। ये वाला पार्ट जो ग्रीन वाला पार्ट, इट इज़ अ मिड ब्रेन। ब्रेन से, बॉडी से जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशंस होती है वो हाइंड ब्रेन से होकर के मिड ब्रेन तक, और मिड ब्रेन इसको आगे ट्रांसमिट करता है फोर ब्रेन, एंड वाया थ्रू दिस पाथ अगेन वापस थ्रू मोटर न्यूरॉन्स जो होती है इंफॉर्मेशन वापस आती है टू द टारगेट ऑर्गन। अगर मिड ब्रेन नहीं होता तो बॉडी की जितनी भी मतलब थिंकिंग का पार्ट था, थर्स्ट का मतलब जितना भी होता, जितना भी मतलब हमारा बॉडी फील करता था वो वहीं पे रहता। सो ये जो मिड ब्रेन है ये एक पैसेज का काम करता है, यानी कि ये एक रिले स्टेशन का काम करता है। हालांकि है ये छोटा रीजन, but it acts as the relay station that it passes the sensory and visual information to our forebrain. जिन एनिमल्स में पावर ऑफ हियरिंग एंड विजन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है उनमें मिड ब्रेन भी बहुत डेवलप होता है। अब आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन हमारी बॉडी का लास्ट पार्ट है, हमारे ब्रेन का लास्ट पार्ट है। इसके भी तीन पार्ट्स है। फर्स्ट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम मीन्स स्मॉल सेरिब्रम। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। इट कंट्रोल्स थ्री सेंसेस, हमारी बॉडी के थ्री सेंसेस को कंट्रोल करता है। बॉडी बैलेंस है जिसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसका मतलब है कि हम जब स्ट्रेट खड़ा होते हैं तो मतलब ये कोई आसान काम नहीं है, हम यूं ही खड़ा नहीं हो सकते हैं जब तक कि सेरिबेलम हमें ना कहे, सेरिबेलम इसमें हमारी मदद ना करे। उसके बाद बॉडी पोजीशंस आती है। बॉडी पोजीशंस यानी कि हम बैठे हुए हैं या सोते वक्त हम लेट जाते हैं या खड़े हो जाते हैं, ये पोजीशंस को भी मेंटेन करने में सेरिबेलम ही मदद करता है। मसल कोऑर्डिनेशन यानी कि डिफरेंट मसल जैसे कि फ्लेक्सर एक्सटेंसर मसल जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटली काम करते हैं, वो एकजुट होकर काम करते हैं। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। थोड़ा बहुत ये हेल्प करता है इन प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। ना प्रॉन्स, प्रॉन्स का मतलब होता है ब्रिज। ब्रिज क्यों है? बिकॉज इट इज़ लोकेटेड बिटवीन टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स। ये हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है, यानी कि सैडनेस का, शॉकिंग का या फिर थ्रिलिंग का जो एक्सप्रेशन होता है ये उसी को कंट्रोल करता है, यानी कि फेशियल मसल्स को कंट्रोल करता है। और सबसे ज़्यादा अगर आपको फेशियल एक्सप्रेशंस देखनी है तो वो छोटे बच्चों में देखने चाहिए, एंड इट हेल्प्स इन कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। उसके बाद द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज़ द मेड्यूला, कंट्रोल करता है कफ, स्नीजिंग, डाइजेशन, वॉमिटिंग, हिकअपिंग, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। नाउ द स्पाइनल कॉर्ड, इट इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ मेडुला इन अवर ट्रंक। देखिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई थी। हाइंड ब्रेन में हमारा आता है पॉन्स, उसके बाद आता है मेडुला। देखो मेडुला की यहाँ पर मैंने एक ओपनिंग बनाई है जिसको कहते हैं फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मीन्स ओपनिंग, मैग्नम मीन्स लार्ज। हियर इट इज़ अ लार्ज मैग्नम, लार्ज ओपनिंग जहाँ से मेडुला जो है वो होकर गुजरती है और ये कंटिन्यू होती है इनटू अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दैट वी कॉल एज अ स्पाइनल कॉर्ड। सो देयर इज़ नो सेपरेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है ये लोकेटेड होती है इनसाइड एंड प्रोटेक्टेड बाय वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम मतलब इसको प्रोटेक्ट करता है। इट हैज़ ऑल्सो मेनिंजाइज एंड CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। देखो यहाँ पर मैंने ये वर्टिब्रे बनाई हैं। देखिए होती तो ऐसी नहीं है, लेकिन देखो ये एक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ ऐसी वर्टिब्रेज बनाती है। जनरली हमारी बॉडी में 33 वर्टिब्रे होती है, लेकिन जब ये फ्यूज़ होती है तो 26 वर्टिब्रे आर हियर। तो यहाँ से जो ओपनिंग्स है यहाँ से मतलब एमर्ज होती है स्पाइनल नर्व्स। देखिए अगर हम वर्टिब्रे को स्टडी करें, लेट मी हियर कंसिडर अ वर्टिब्रे। इसके ये प्रोसेसेस होती हैं एंड देन देयर इज़ दिस कर्व लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें एक सॉलिड मास होता है।
हेयर इट इज़ द स्पाइनल कैनल, और इस स्पाइनल कैनल में होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अगर इस स्पाइनल कॉर्ड को मैं बाहर निकालूँ तो इट अपीयर्स लाइक दिस। ओके, ये देखिए, ये ऐसे, दिस इज़ द ग्रे मैटर। ये जो मैंने बनाया है दिस इज़ ग्रे मैटर। ओके, this is the central canal and this one is the white matter. If I draw an imaginary line like this, तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इट डिवाइड्स इनटू टू। जो अपर पोर्शन है दैट इज़ द पोस्टीरियर पोर्शन, यानी जिसको हम डॉर्सल पोर्शन कहते हैं, ठीक है, एंड द लोअर वन इज़ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, या इसको वेंट्रल भी कहते हैं हम। ओके, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं ये सेंसरी होता है, वाइल जो एंटीरियर पार्ट होता है इट इज़ मोटर। ओके, ये जो ग्रे मैटर होता है इट्स एज शेप्ड। ओके, ग्रे मैटर इसलिए होता है क्योंकि जो नर्व सेल बॉडीज़ और जो न्यूरॉन्स होते हैं, दैट पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स दे डोंट हैव माइलिन शीथ। और वाइट मैटर क्यों? बिकॉज मैंने आपको बताया था कि इट्स अ माइलिनेटेड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। फॉर्मेशन ऑफ द स्पाइनल नर्व, यहाँ पर मैं अगर स्पाइनल कॉर्ड लूँ, ये दिस इज़ द इमेजिनरी लाइन, दिस इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज़ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अगर मैं ये वाले जो ग्रे मैटर है, ये जो है इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो इट एक्ट्स लाइक अ हॉर्न, सो इट वी कॉल एज अ पोस्टीरियर हॉर्न। एंड अगर इसको यहाँ तक एक्सटेंड करो तो इट एक्ट्स लाइक अ हॉर्न दैट वी कॉल एज द एंटीरियर हॉर्न। अगर मैं ये जो पोस्टीरियर हॉर्न को एक्सटेंड करूँ टूवर्ड्स आउटवर्ड्स, तो दिस वी कॉल एज द पोस्टीरियर रूट, एंड सिमिलरली दिस वी कॉल एज द एंटीरियर रूट। पोस्टीरियर रूट और एंटीरियर रूट एक जगह होकर फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, एंड दिस वी कॉल एज अ स्पाइनल नर्व। ठीक है, सो जब बॉडी हमारी जो थ्रो सेंसरी नर्व्स जो है, सेंसरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो कैरी करती है इंफॉर्मेशन, दैट इज़ पास थ्रू द स्पाइनल नर्व। ओके, स्पाइनल नर्व से हो करके ये यहाँ पर पोस्टीरियर पार्ट से फिर ब्रेन तक होती है ट्रांसमिट ये स्पाइनल इंफॉर्मेशन। उसके बाद ब्रेन थ्रू मोटर नर्व्स, ठीक है, एंटीरियर हॉर्न से होकर स्पाइनल नर्व्स को बैक वापस थ्रू मोटर नर्व ये बैक वापस बॉडी को इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करती है। इसका मतलब है कि जो हमारे स्पाइनल नर्व्स है दे आर मिक्स्ड नर्व्स, दैट इज़ दे कंटेन बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन यहाँ पर हमें समझ में आता है कि इट एक्ट एज ए कंड्यूट। कंड्यूट मीन्स पैसेज, जो ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस बिटवीन बॉडी एंड ब्रेन। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड, हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन। आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।